प्रचंड है, बल है, बलवान है, क्रांति का संकल्प है, विकास में विश्वास है, नीतियों की राजनीति है, विचारों पर प्रहार है, वर्तमान है, इतिहास है, विपक्ष की हुंकार है, वादों पर विवाद है, चुनौतियों का अंबार है, राष्ट्र की है ये पुकार, अब की बार किसकी सरकार। नमस्कार, मैं अर्जुन सिंह और आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज चैनल। अभी हम पहुंचे हैं प्रतापगढ़ का एक कस्बा पड़ता है रामपुर खास। यहाँ देखिए चाय की दुकान है, कुछ लोग बाग बैठे हुए हैं, उनसे जानेंगे कि चुनावी माहौल है। आगामी 25 तारीख को वोट पड़ना है, जनता जनार्दन है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या माहौल लग रहा है। इंडिया बनाम एनडीए चल रहा है, उसके बाद बसपा के भी प्रत्याशी बहुत जोरों शोरों से लगे हुए हैं, तैयारी में है। क्या लग रहा है इस बार भी ना एसपी सिंह पटेल रहेंगे यहाँ पर, क्योंकि लोगों में यहाँ इतनी बेरोजगारी हो गई पूरे उत्तर प्रदेश में, ऑल इंडिया में हो गई। क्योंकि जो प्रधानमंत्री थे या जो सरकार आई गाना कि वो पूरा जुमलेबाजी करते रहे। उन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ बेरोजगार देंगे, हर साल एनुअल देंगे। उन्होंने देने में असमर्थ रहे। जितनी वैकेंसियाँ आई उसमें पेपर लीक हो जाते हैं। बाकी जो हमारे यहाँ प्रेजेंट टाइम का संसद है, कभी जीतने के बाद कभी दिखाई नहीं पड़ा। जनता नाराज चल रही है, इसलिए अब की इस बार एसपी सिंह पटेल को लोग वोट दे के 25। प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़िए। नारा तो देते हैं लेकिन यहाँ ग्राउंड पर नहीं आ पाता है। नारा जरूर देते हैं लेकिन ग्राउंड पर नहीं आ पाता है, क्योंकि अच्छा जब उसमें जब हम देंगे, व्यवस्था देंगे तभी तो लोग हो पाएंगे। जब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं बन पाएगी तो कैसे हो पाएगी। जिससे मतलब बताते हैं कि लोन हम देंगे, लोन बैंक देती ही नहीं है। लोन भी देते हैं, कहते हैं ITR दीजिए, 5 साल का बैलेंस शीट दीजिए। तो 80%, जब देश में 80% लोग 5 किलो गल्ला ले रहे हैं तो लोन कहाँ ले पाएंगे। जब लोन नहीं ले पाएंगे तो आज बेरोजगार हो नहीं पाएगा। तो प्रतापगढ़ की जनता 5 किलो गल्ले से 5 किलो भाई, जैसे मान लीजिए 5 किलो गल्ले में क्या हो सकता है। अगर 12 60 किलो होता है, 1 यूनिट मान लीजिए 5 किलो दे रहे हैं तो 60 किलो बनता है गाना के साल में। तो 60 किलो में क्या हो पाएगा। जब लोग कहते हैं कि मतलब इतना हाईएस्ट जा रहा है, तो भारत देश में 70 करोड़ 80 करोड़ जनता गाना के इसमें गाना गल्ला ले रही, तो हमारा कहाँ रेपो रेट आगे बढ़ रहा है, हम तो पीछे हो रहे हैं। रामपुर की जनता एनडीए से नाराज क्यों है? एनडीए से नाराज लग रही है रामपुर। नो आर्गुमेंट भैया, प्लीज। नो कमेंट भैया। हाँ नहीं, आप तो युवा हैं, है ना, और आप लोगों को है नहीं देख, जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई साहब ने बताया कि रामपुर की जो जनता है वो कहीं ना कहीं हमें इस बार एनडीए से नाराज लग रही है। और कहीं ना कहीं क्या लग रहा है इस बार माहौल किसका बन रहा है? इस बार माहौल एसपी सिंह पटेल का है, क्योंकि एसपी सिंह आज 2 साल से कंटिन्यू लगे हुए हैं। 2 बार एमएलसी रहे, उनकी मैसेज भी एमएलसी रही गाना के। 2 साल से जनता के बीच में लगातार कंटिन्यू घर उनके कार्यकर्ता स्वयं गाना के घर प्रचार किए हैं। पढ़े लिखे शिक्षाविद हैं गाना के। और आने पर उन्होंने एक भी कमेंट किए हैं कि हम जैसे लखनऊ LPS कॉलेज वहाँ लखनऊ में दे रहे हैं, एक प्रतापगढ़ में देंगे। शिक्षा बढ़ाना बहुत बड़ी बात है। प्रतापगढ़ में अच्छे कॉलेज नहीं है। उन्होंने कमेंट किया है कि अगर हम संसद बनते हैं तो एक अच्छा कॉलेज यहाँ देंगे। भाजपा ने एक नारा भी दिया था कि सबका साथ सबका विकास। क्या लग रहा है रामपुर का विकास हुआ है या नहीं हुआ? नहीं, विकास नहीं हुआ है। विकास कहाँ हुआ है? अभी ऐसे कुछ गाँव हैं कि जहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है। बगल आप चले जाइएगा, नवगीर के बगल गाँव है, वहाँ पर अभी हम हालताज में गए थे, कुछ काम हम रजिस्टर करते हैं, वहाँ पर भी गाना रास्ते ही नहीं है। 2-2 किलोमीटर का ना इंटरलॉकिंग है, ना CC रोड है। कहाँ विकास हुआ है? विकास जैसे तैसे है। विकास साथ तो लिया था जनता का, कहीं ना कहीं हमने देखा है जो चुनाव हुआ था उसमें जनता ने भरपूर साथ दिया था भाजपा का। लेकिन उसके साथ में जो उन्होंने नारा दिया था विकास का, उसमें असफल रहे। जनता ने भरपूर दिया समर्थन, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट आया ही नहीं है। भरपूर जनता ने मदद किया, रिजल्ट नेगेटिव हो गया, रिजल्ट आया नहीं। अभी जो नारा दे रही है भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब की बार 400 पार। 2014 से नारा दे रहे हैं लेकिन जमीन स्तर पर आ ही नहीं रहा है। तो उनकी नारा देने से क्या फायदा होता है? वो तो कहते हैं कि मोदी जी ना देंगे कि 15 लाख आएगा, फिर अमित शाह बोलेंगे यार ये तो जुमलेबाजी थी गाना, तो राजनीतिक मामला था इसलिए हमने बोल दिए थे वहाँ पर, इसलिए 15 लाख रुपया आया ही नहीं गाना कि तो भाई राजनीतिक लोग सब बोलते हैं। जैसा कि आपने देखा कि रामपुर की जनता कहीं ना कहीं हमें एनडीए से ना कुछ नजर आ रही है। क्या लग रहा है? आप युवा है इस बार। बहुत चीज़ की बहुत सारी ऐसी परेशानी है जो हम लोग नहीं पा रहे हैं। ऐसी बहुत सारी सुविधा है जो 5 किलो का नाम लेके सबको बदनाम कर रहे हैं। ऐसा कुछ है ही नहीं है। 5 किलो में इंसान क्या करेगा बताइए? 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन, उसके बाद कुछ है ही नहीं है। एक घर में इंसान 1 लोग रहें, 2 लोग रहें, 3 लोग रहें। अब एक घर में 10-10 लोग हैं तो कहाँ 5 किलो में क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। अच्छा, बेरोजगारी की अगर बात करते हैं, क्या लग रहा है आपके यहाँ? बेरोजगारी तो बहुत सारी है, लोग परेशान हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, लोग परेशान हैं, खाली वैकेंसी आ रही, वैकेंसी चली जा रही, पेपर लीक हो जा रहा है रोज का रोज।
तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी परेशानी है लोगों के पास। क्या कहने दादा? पूछिए मुझसे, क्या पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैं देखिए कि रामपुर की जनता क्या सोचती है। रामपुर की जनता है, चुनाव का माहौल है। चुनाव का माहौल है। रामपुर जनता जितनी भी सांसद भी थे, जो विधायक भी हैं, कोई काम नहीं किया है। 70 साल से कांग्रेस सरकार थी, सांसद उसके रत्ना सिंह थी, कांग्रेस में ही, तब भी विकास नहीं हुआ है। जो एटीएल फैक्ट्री पड़ता है वो भी बिक गई थी। कम से कम हमारे सांसद जो हैं कुछ भी न किए हो चाहे न किए हो, कम से कम एटीएल फैक्ट्री चालू तो करवाए। यहाँ पे एक काम तो रोजगार मिलेगा हम लोगों को। ओवर ब्रिज बना, बाईपास 70 साल से हो रहा था, बाईपास जा रही, बाईपास जा नहीं गया, आज चली गई, अब हो गया। सांसद जी की देन है ये। 7 विधानसभा में, लेकिन यहाँ के जो विधायक जी हैं वो कहते हैं मैंने दिला दिया। तो आप रामपुर खास में तो आप एक ही विधानसभा में दिलाएंगे, 7 में दिला देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो यहाँ तो सब जुमले, जितने भी नेता हैं सब जुमलेबाजी कर रहे हैं कि मैंने काम किया। जैसे उनका विधानसभा पट्टी नहीं है, वहाँ भी हुआ है तो कहते हैं मैंने करवा दिया। कांग्रेस वहाँ क्या करा देगी जब सरकार है ही नहीं उनकी। तो हर जगह तो यही जुमलाबाजी है, जितने नेता हैं सब जुमलेबाजी कर रहे हैं। मैं तो किसी से नहीं। अब आगे 25 तारीख को वोटिंग है तो जो भी है, अब देखिए जैसे यहाँ पे सपा से आए शिवपाल पटेल जी, वो कहते हैं यादव मुस्लिम को हम ही देखेंगे बस। कहते हैं अगर राहुल जी कह रहे हैं अगर हमारी सरकार है तो हम राम मंदिर का फैसला बदलवा देंगे। तो हम क्यों उनको, सरकार उनको कैसे बनाने दें कि आते ही हमारा राम मंदिर 500 साल इंतजार किए, आते ही वो फैसला ही बदल देंगे हमारा। नहीं तो हम क्यों देंगे उनको? राम मंदिर का मुद्दा एक अलग है। नहीं, हमें तो अभी जो राहुल नहीं, जी ने रायबरेली में बोला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि जैसे ही अगर हमारी सरकार नहीं, बनती है उससे तो युवाओं को क्या मिलने वाला है? हमें तो समय क्या चाहिए? शिक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा रोजगार। देखिए, अभी तक 70 साल में जब नहीं मिला तो अब हम कैसे किसी से भरोसा कर ही नहीं सकते ना कि कैसे हमको मिल जाएगा रोजगार। कम से कम मोदी जी के सरकार में चल तो रहा है, G20 आया तो ये हमको रोजगार के लिए लोन मिल रहा है, मुद्रा लोन के तहत मिल रहा है। हम लोगों को मिला भी 2 लाख रुपए। भाई साहब को नहीं मिला, ये नाखुश हैं। हमको 5 लाख लोन मिला, हम खुश हैं। अभी 16 लाख का हम बेकरी की फैक्ट्री लगाए, उसमें हम 16 लाख का लोन लिए, उसमें हमको 5.5 लाख की सब्सिडी मिल गई। तो प्रधानमंत्री ने नारा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत बनिए, उसमें हम लोग सपोर्ट करेंगे। आत्मनिर्भर भारत में हम निर्भर हैं, तभी तो हमको वहाँ से मिला। केक की फैक्ट्री लगाए, 16 लाख का लोन हुआ, 5.5 लाख रुपए हमको छूट मिल जाएगा। तो हम तो भाई सरकार के साथ हैं। और रही बात, जितने भी आ रहे हैं सब शिवपाल पटेल जी हैं, सपा से यादव मुस्लिम देख रहे हैं, पीडीए से आए हैं, कोई पटेल और वो भी हैं। वो कहते हैं दलित मुस्लिम यादव 3 को लेके चलेंगे, मुसलमान मतलब। तो हम ये कम से कम ये तो है, ये तो नहीं कह रहा है कि हम इन्हीं को ले सबका साथ सबका विकास कह रहे हैं। और रही बात कॉलोनी जितनी भी मिली, खलसा में देख लीजिए जितने मुसलमान सबको मिला, किसी के साथ भेदभाव नहीं हुआ है। तो सबका साथ सबका विकास तो हो ही रहा है ना। और रही बात जॉब की, तो जितनी भी सरकार थी सब जगह पेपर लीक का मामला बहुत ज्यादा चल रहा है। सरकार में हुआ है, कांग्रेस सरकार हो तब भी, सपा थी तब भी, बसपा है तब भी, ये भी है तब भी, सब सरकार में पेपर लीक होता है। जो पात्र है उनको मिल ही नहीं रहा है। कहीं ना कहीं अभी देखिए शिक्षक भर्ती भी लटकी हुई है, कहीं ना कहीं 69,000 की जो भर्ती है। अभी जो बात जातीयता की आई, 2002 में शिवपाल सिंह पटेल आए थे, 2014 तक रहेगा ना। जो भी निधि का पैसा रहा उन्होंने जात पात नहीं देखा। जिसके पास विद्यालय था वहाँ पर निधि का पैसा वो प्रयोग किए हैं। जहाँ तक कोई मामला ही नहीं आया, क्योंकि वो 2002 पंचवर्षीय शिवपाल सिंह पटेल थे, एक पंचवर्षीय उनकी मिसेज कांति सिंह पटेल थी। जो भी निधि का उनका अपने सर्वे कर लीजिए, अब उनका जो पैसा है जात पात से देख कर कोई मतलब ही नहीं हुआ है। उनके विद्यालय में सारा पैसा लगा हुआ है। अभी आपके हरकेश चौरसिया इनको भी मिला है, गाना की एक सोलर लाइट मिली हुई है। ये तो चौरसिया जात के हैं, कोई ना यादव है, ना मुस्लिम है, ना पटेल है। एक मुरलीधर है, ना दुबे जी, उनको मिला है। तो जात पात कोई मतलब ही नहीं है कि पढ़े लिखे व्यक्ति जात पात कोई मतलब नहीं मानता है। जात पात कहाँ गई इसमें बात? जात पात कोई मतलब नहीं है। जात पात से कोई मतलब, जात पात से कोई देश थोड़ा आगे चलता है। तो क्या लग रहा है चुनाव में टक्कर कांटे की रहेगी या फिर? टक्कर लगभग 70 और 30 का अंतर है इसमें। 70 और 30 का अंतर ही है, और क्या, क्यों नहीं अंतर है भाई? उन्होंने मेहनत किया लगातार, उनका नीति मालूम हो रहा है कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है। जैसा कि आपने देखा कि रामपुर की जनता क्या सोचती है, बता रहे 70 और 30 का अंतर। जी 70 और 30 का अंतर बिल्कुल है। जो है हमको इस बार लगता है कि जो है हमारे SP सिंह पटेल जो है इस बार जीत रहे हैं, और हम भी उनका सपोर्ट कर रहे हैं जी। और सबसे ज़्यादा तो बात ये है कि जनता इसी से परेशान है, सबसे ज़्यादा गरीबी से। और हमेशा जो है वैकेंसी निकाल रहे हैं, हटवा दे रहे हैं। पेपर सबसे ज़्यादा लीक मामला इसी का है। हाँ, ये तो बात, पेपर लीक का मामला बहुत ज़्यादा चल रहा है। आप देख रहे हैं युवाओं की नौकरी उम्र निकल जा रही है, कोई भर्ती नहीं हो रही है। चाहे आप रेलवे देख लीजिए, आर्मी देख लीजिए, एयरफोर्स देख लीजिए, किसी भी सेक्टर में आप तहसील चले जाइए, बाबू नहीं है वहाँ पे, ब्लॉक चले जाइए, बाबू नहीं है, कर्मचारी नहीं है। तो जो भी रिक्त पद हैं
उनको भरना चाहिए। और ये सरकार बिल्कुल उस पर फेल है, कोई वैकेंसी नहीं निकाल रही, न किसी को रोजगार मिल रहा है। कहीं ना कहीं हमने देखा है युवाओं के लिए फौज में बहुत थोड़ा उनके लिए फिजिकली काम था फौज में लगना, लेकिन उसको भी उन्होंने कहीं ना कहीं डिवाइड कर दिया। 16 साल की जगह 4 साल कर रही है। क्या लग रहा है युवा भी इससे नाराज होंगे? बिल्कुल पूरी तरह से नाराज है भाई। 4 साल बाद जब वो रिटायर होके आ रहा है, क्या करेगा? उसके बाद 4 साल बाद उसकी उम्र खत्म हो गई, घर में बैठेगा, ट्रेनिंग लेके आएगा, पड़ोसी झगड़ा करेगा, उसी को क्या मार करेगा भैया? पकौड़े पकौड़े क्यों बेचेगा? 4 साल जॉब करके दूसरी आप जॉब कह रहे हैं कि 16 साल हमें वो क्या नाम है लोन मिल गई थी, तो वो भी बेचारा यही करेगा और क्या करेगा? जी अपना रोजगार करेगा। 16 साल में नौकरी मिल गई, कैसा रिटायर होगा, अपना पेंशन पाएगा, उसके अपना खुद के बिजनेस करेगा, स्वरोजगार। अब तो पेंशन भी नहीं है, 4 साल की नौकरी है। 4 साल नौकरी करने के बाद उसके बाद करेगा अपना जॉब करेगा। और अगर वहाँ शहीद भी हो जाता है तो उसका भी दर्जा उसको नहीं मिलेगा। शहीद का दर्जा नहीं, हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं। जी जैसा कि आपने देखा कि रामपुर की जनता क्या सोचती है, और भी तमाम ऐसे ही एक तरफा इस बार एसपी सिंह पटेल को वोट कर रहे हैं, क्योंकि उनके साथ माननीय प्रमोद तिवारी जी लगे हुए हैं। और माननीय प्रमोद तिवारी जी रामपुर खास से रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाकर एसपी सिंह पटेल को देश की उच्च सदन लोकसभा में भेज रहे हैं। ठीक है। और भी तमाम ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए।